पहला मेरा भाई है जिसने 20 रुपया खर्च किया मुझे पानी पिलाने के लिए। आप लोग एंटी वाले नहीं है क्या? ऐसे ही आ गए हैं? अरे नहीं पाएंगे, बिस्किट नहीं खाएंगे और नहीं पाएंगे, ठीक है खा लेंगे बाद में। सब लोग आप ध्यान से सुनिएगा, हम लोग बिल्कुल सफलता के करीब हैं, कोई शक तो नहीं है। फार्म डालने जा रहे हैं ना, बहुत जल्द डालने जा रहे हैं। दशहरा और दिवाली, दशहरा से शुरुआत करा के दिवाली में आतिशबाजी करना। पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है कि कुछ पटाखे छोड़ेंगे आप, लेकिन हम लोग भरपूर पटाखे छोड़ेंगे। जितना दिल आएगा, जितना मन करेगा उतना। देखिए, मंगल भवन अमंगल हारी, तब बहुत दशरथ अजीर बिहारी। आज मंगलवार था, ठीक है ना, आज का दिन मंगलवार, और इसी मंगलवार में अपने जीवन में मंगल कामना करने के लिए, ठीक है, आज हम लोग लोक सेवा आयोग पर LTGIC और GIC प्रवक्ता के नए विज्ञापन को लेकर आते हैं। जिंदगी में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए और खूबसूरती के साथ जीने के लिए हमें एक नौकरी की बेहद और सख्त जरूरत है ना? बिना नौकरी के हम जो अपने सपने हैं, जो हमारी जिंदगी को एक आधार देगा नए तरीके से जीने के लिए, वो अधूरा सा रह जाता है। उसको पूरा करने की कवायद में लोक सेवा आयोग पर आज 3 अक्टूबर को हम लोग आ धमके हैं। जैसा कि पता है मेरे भाई की कल 2 अक्टूबर था, गांधी जी की जयंती थी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कल जयंती थी, और कल स्वप्न में आए वो और बोले कि विक्की खान तुम जाओ लोक सेवा आयोग पर, जाओ, जरूरत है। मैंने वो सपना देखा था, उस भारत का सपना देखा था जिसमें बेरोजगारों की संख्या नहीं रहेगी, सबके हाथ में काम होगा। इस सपने को लेकर मैंने देश को आज़ादी दिलाई थी, और उसी आज़ादी को अमली जामा पहनाने के लिए तुम्हें जाना होगा। आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं तुम्हें सपने में यह आदेश करता हूँ, तुम जाओ और जाकर लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को बताओ कि LTGIC और GIC का प्रवक्ता का नया विज्ञापन अब जारी कर देना चाहिए कि नहीं? अरे बेहतरीन तरीके से बोलिए, क्योंकि आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय ने BEd डिग्री धारियों को 1 से 5 तक के लिए अयोग्य कर दिया। बड़े अफसोस की बात है। देखिए, हम 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 तक के लिए एलिजिबल है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 के लिए नहीं। बताइए, ये कमजोर ताली है आप लोगों की। अरे जो आदमी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए एलिजिबल हो तो 1 से 5 तो नीचे होता है ना, होता है कि नहीं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हम उससे बाहर हुए, और सरकार जो है, सरकार की नाकामी, खास तौर से राजस्थान सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, तुरंत चालान कट रहा है, जिसने गलत पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट ने BEd डिग्री धारियों को बाहर होने का रास्ता दिखाया। ऐसा नहीं होता, हम एलिजिबल थे और हम आगे भी रहते, लेकिन हमने भी अपने हौसले को कम नहीं किया। हमने सोच लिया कि 1 से 5 में निकालोगे ना, निकाल दिया तुमने, हम सीधे 9, 10 और 11, 12 वाला फार्म डालेंगे। LTGIC और GIC अच्छी नौकरी है ना, बहुत खूबसूरत नौकरी है मेरे भाई। आपके नाम के आगे क्या रहेगा पता है?
सहायक अध्यापक या प्रवक्ता, आगे क्या रहेगा? राजकीय इंटर कॉलेज। कैसा लग रहा है? राजकीय इंटर कॉलेज का टीचर होना। गुलाबो देवी इंटर कॉलेज के टीचर नहीं होंगे आप, राजकीय इंटर कॉलेज के टीचर रहेंगे। बहुत कमजोर ताली है आप लोगों की। इसके आप टीचर होने जा रहे हैं, बड़े गर्व की बात रहेगी। माना कि अभी 18 और 21 के साथ भी गेम खेला जा रहा है, मैं इसको भी बताऊंगा। लेकिन जो आपसे कनेक्टेड है, आपके दर्द से कनेक्टेड है, आपके बेरोजगारी से कनेक्टेड है, उन चीज़ों को भी जानना आपको बेहद जरूरी है। अभी जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने धारा 18 और 21 को हटाने का काम किया, पता है ना? एक मौका किसको? मैनेजमेंट को। अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में अगर हमारा चयन होता है तो आप मैनेजमेंट को एक अवसर देते हैं। किस लिए? कि आप आइए और हमारे घर का आलू कोड़िए। कोड़ना समझ रहे हैं? मास्टर ना बनिए। हमारी इच्छा होगी तो हम आपसे कहेंगे कि हमारी भैंस गई थी गांव, वहाँ पे टहलने खेत में, मास्टर साहब उसको भाग कर लेते आइए। इसके लिए हम पढ़ाई किए हैं क्या? नहीं किया ना? इसका भी विरोध जबरदस्त तरीके से किया जाएगा, क्योंकि आगे नौकरी आपको जब मिलेगी तो इस कानून का आप पर भी असर पड़ेगा ना? तो हम अपने ऊपर ऐसा कोई भी असर नहीं पड़ने देंगे जो हमारे लिए नुकसान दे। सबसे बड़ी चीज LTGIC 2018 15 मार्च 2018 को विज्ञापन आया, 16 अप्रैल को समाप्त। आज है 3 अक्टूबर 2023। 6 साल के बाद अगर हम विज्ञापन मांग रहे हैं तो ये मांगना हमारा हक है। 6 साल के बाद सरकारें 5 साल तक चलती हैं मेरे भाई। अभी आपको पता है एक नया विज्ञापन आने जा रहा है, उसमें आप लोग भी एलिजिबल हैं, चाहे तो फॉर्म डाल सकते हैं। पूरी सीट है 545 सीटों का विज्ञापन आ रहा है। योग्यता है वो भारत का नागरिक हो, योग्यता भारत का नागरिक हो। पढ़ाई उसकी है अशिक्षित, कोई डिग्री नहीं, कोई BA MA हाई स्कूल इंटर कुछ नहीं। सिर्फ आपको जिंदा रहे, आप जिंदा होते हुए दिखे, धोखा देने में माहिर हो, हरे बतियाने में माहिर हो, तो आप अप्रैल में या मार्च 2024 में फार्म डाल सकते हैं। वो फार्म होगा लोकसभा के सदस्य पद हेतु आवेदन पर। लोकसभा का सदस्य होने हेतु आवेदन पत्र, लोकसभा का नाम सुना है ना, उसका आप आवेदन कर सकते हैं। और देखिए रिजल्ट की मई में, तो ये विज्ञापन कब आएगा? अप्रैल में विज्ञापन, रिजल्ट मई में, ज्वाइनिंग मई में, सैलरी मई में, पेंशन मई में। बहुत बड़ी बात है, ताली बजाओ यार। ऐसा विज्ञापन नहीं मिला। अप्रैल में विज्ञापन, मई में ज्वाइनिंग, मई में सैलरी, मई में पेंशन। पहली बार आवेदन कोई भी कर सकता है जिसकी पढ़ाई कम से कम LKG UKG या नहीं भी हो तो। लेकिन हमने हाई स्कूल की, इंटर की, BA किया, MA किया, OMA किया, B.Ed किया, एक नौकरी नहीं मिल रही। हमको आके कहना पड़ रहा है लोक सेवा आयोग से, भैया 6000 सीट लाए हो, रखे हो कहाँ? अपने पिटारे में। हम आके बार बार कहते हैं खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, ये बंद करने की कोशिश करते हैं। आज देखिए हमने गेट नंबर 3 को बंद किया, इन्होंने गेट नंबर 3 से ही खुलवा के बाहर आए। देखा आप लोगों ने ना?
आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई कि आपका LTGIC का नया विज्ञापन का जो निकलने की स्थिति है, आज जो वार्ता हुई है कृष्ण कुमार शर्मा से, कृष्णकांत शर्मा जी से, उन्होंने बताया है कि हमें एक पत्र का इंतजार है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पत्र व्यवहार का काम चल रहा है। वो एक पत्र, वो एक ऐसा प्रेम पत्र है जिसको शासन को भेजना है लोक सेवा आयोग, शासन द्वारा लोक सेवा आयोग। जो वो पत्र आएगा आयोग में धमाका होगा और खुल जा सिमसिम, तुरंत बाहर विज्ञापन सड़कों पर घूमने लगे। और उसके लिए उनका आश्वासन है कि लगातार शासन से वार्ता हो रही है, हमको 7 दिनों का समय। साइकिल अंदर कर लीजिए, उठा के साइकिल पैक करवा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 दिन का आगे वाली साइकिल लेकर रख ले रहे हैं प्रशासन। हम इसमें रिमाइंडर भेज के कड़े शब्दों में रिमाइंडर भेजेंगे और आपका ज्ञापन भी शासन को भेजा जाएगा उस रिमाइंडर में संलग्न करके कि यहाँ पर लोक सेवा आयोग पर लगातार बेरोजगारों की फौज आ रही है। हमने उनको बताया कि भैया शासन तो मल्टीनेशनल कंपनी है, थोक विक्रेता वो है, फुटकर विक्रेता तो आप ही है ना। और क्या, विज्ञापन कौन निकालेगा? आयोग रिटेलर ही निकालेंगे ना। ये रिटेलर है, हम तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे निकालते जाइए विज्ञापन को, ताकि सबको नौकरी मिले। नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं? आवेदन मांगेंगे, हम भरेंगे, परीक्षा कराएंगे, परिणाम घोषित करेंगे, उसमें भी लग जाएगा 7-8 महीना। आप अपना विज्ञापन निकालते हैं अप्रैल में और सारा काम मई में करा लेते हैं, बहुत बड़ी बात है ना। आप लोकसभा चुनाव कब? अप्रैल में स्टार्ट होगा, मई में सब कुछ फिनिश। हमको तो बैठने का स्टूल पता है कैसा होगा? बबूल की लकड़ी का स्टूल मिलेगा भैया, जो कुर्सी मास्टरों को बैठने का मिलती है। और वहाँ का देखा कि नहीं बैठने वाला जगह, एकदम डल्लर का गद्दा, ऐसे बैठेंगे ऐसे उछलेंगे आप। ये बैठे नहीं कि ये उछल गए। आप कानून ऐसा बनाएंगे पिट करके, बटन दबा के, उसमें भी कुछ नहीं करना है। बेरोजगारों को नौकरी देना है, हाँ, सामने बेल होगी, हाँ, मन किया नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी बेरोजगारी तो दूर हो चुकी है। करोड़ों का है भैया, करोड़ों की नौकरी है, हर महीना जबरदस्त सैलरी मिलती है। ऊपर का स्रोत का पता नहीं है, कुछ भी मिल सकता है, कितना मिल सकता है ये भी नहीं पता है। इतना मिल जाए कि एक बेरोजगार पूरी जिंदगी नौकरी करके उतना नहीं कमा पाएगा, एक घर एक आशियाना बनाने में उसकी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। लेकिन ऐसे लोगों की जिंदगी 1 महीने में जमीन से आसमान तक पहुंच जाती है। हम यहाँ सड़कों की धूल फाक रहे हैं कि एक नौकरी हमको मिल जाए, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और वहाँ पे कानून बनाने वाले लोग आराम से एक झटके में वारा न्यारा कर दें। लेकिन हमने फैसला किया, हम अब 7 दिनों का समय इन्होंने मांगा है, बोला 12 तारीख को आइएगा। ध्यान से सुनिए, 12 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के 10 दिन के बाद, ठीक है ना। हमारी आज़ादी तो उसी दिन होगी जिस दिन विज्ञापन आएगा। जिस दिन विज्ञापन आया हम आज़ाद हो जाएंगे, इस बेरोजगारी इसके दंश से मुक्ति मिल जाएगी हमको। 12 को मिलेंगे और अगर ये प्रेम पत्र इनके यहाँ तक डाकिया ने पहुँचा दिया तो 14-15 तक ये विज्ञापन निकाल दे, नहीं तो फिर यहीं पर हम लोग अनशन करेंगे और लगातार चलने वाला अनशन करेंगे, जिसमें आप लोगों का साथ चाहिए। साथ देंगे कि नहीं? साथ अगर देंगे तो बेहतरीन ताली बजा के बताइए कि हम साथ देंगे, क्योंकि हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। हमने चंदा कभी नहीं मांगा ना आप लोगों से,
हम सिर्फ मौजूदगी चाहते हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन के नाम पे बेरोजगारों के साथ जुल्म किया जा रहा है। अभी तक गठन 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 समझ में नहीं आ रहा कि गठन कब होगा। एक बार कैबिनेट की मुहर, एक बार जो है विधानसभा में पारित होना, एक बार राज्यपाल की मुहर, उसके बाद चेयरमैन और सदस्यों का आता पता। कौन सा भैया आयोग बना रहे हो? आयोग बना रहे हैं कि दशरथ मांझी की तरह पहाड़ खोद रहे हैं? अरे दशरथ मांझी ने तो पहाड़ में भी रास्ता बना दिया, आपको तो सीधी सीधी जमीन मिल रही है, उसमें भी आप बेरोजगारों के लिए रास्ता नहीं पैदा कर पाओ। 12 तारीख को हम इनसे मिलेंगे, आश्वासन मिला है, एक रिमाइंडर ये भेजने जा रहे हैं। बहुत सीधा और बहुत स्पष्ट आश्वासन है लोक सेवा आयोग के द्वारा। LTGIC और GIC प्रवक्ता के नए विज्ञापन को लेकर आयोग की मंशा अब साफ हो गई है। विज्ञापन बहुत जल्द निकालने की कवायद में आयोग आगे बढ़ने जा रहा है। उसमें हमें और आपको एक प्रयास और करना है। अगर आप विक्की खान पे भरोसा करते हैं, लगातार मैंने संघर्ष किया है, सफलता अर्जित की है, लगातार सफल होकर मैंने दिखाया भी है। एक मौका और दीजिएगा, एक बार और आइएगा। आखिरी प्रहार करना है, तने पर आखिरी प्रहार करना। किसने कहा था ये? है सामाजिक विज्ञान वालों, कहाँ हो? कहाँ हो सामाजिक विज्ञान वालों? आखिरी प्रहार बालाजी बाजीराव ने कहा कि सूख गई है ना वृक्ष, तने पर आखिरी प्रहार करना। सूख गई है भाई, सूख गई है। एक प्रहार करेंगे। LTGIC और GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के कदमों के नीचे। 12 को मिलेंगे, 12 को डिसाइड करेंगे कब आना है। जिस दिन आएंगे उस दिन विज्ञापन आपके हाथ में, ठीक है ना? रोटी खाएंगे, है ना? विज्ञापन निकलवाएंगे, ठीक है? ठीक है, बोलिए तेज में, ठीक है ना? दूसरा जो हमारा मुद्दा था, अवशेष श्रेष्ठता सूची की सभी फाइलों को भेजा जाना। जिनका जिनका चयन हुआ है प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अथक प्रयासों से, या अवशेष श्रेष्ठता सूची आई थी, पता है आप लोगों को, है ना? उसमें सभी लोगों ने DB करा लिया है। आयोग का कहना है कि हमने सभी फाइलें भेज दी हैं, लगभग सिर्फ उन्हीं की फाइल रुकी है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित थे। हमने उनको कारण बताओ नोटिस भेजा है कि आप क्यों नहीं DB कराए हैं, इसलिए उनकी फाइल रुकी है। बाकी उन लोगों की फाइल रुकी होगी जिनका जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष वाला या माता पक्ष वाला, या कोई डिग्री अगर उनकी रुकी है तो डिग्री वगैरह जमा न कर पाए हो तो औपबंधिक रूप से उनको रोका गया है। बाकी अधिकतम लोगों की फाइलें चली गई हैं। नौकरी के पाने के एक कदम और आगे आप लोग पहुंच गए हैं। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ पर आए हैं और नौकरी अब पाने जा रहे हैं। अगला धरना शिक्षा निदेशालय पर कभी भी कर सकते हैं। LTGIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची के नियुक्ति को लेकर जो हमारा तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान दीजिएगा। LTGIC 2018 तृतीय सूची चाहिए कि नहीं? किसको किसको नहीं चाहिए? चाहिए। जिसको जिसको नहीं चाहिए वो हाथ उठाए। सबको चाहिए, जिसको चाहिए वो हाथ ऊपर कर दे। थर्ड लिस्ट चाहिए ना? 1.5 महीना 3 अक्टूबर। आयोग का कहना है 45 दिन का समय दीजिए। 45 दिन में जो बचे हुए विषय हैं उनकी तृतीय सूची हम जारी करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। आप लोग आज लग रहा खा वा के नहीं आए। ये बड़ी उपलब्धि कि जिनका चयन होगा वो 2000 के नोट तो अब नहीं गिन पाएंगे, लेकिन 500 वाले नोट डेफिनेटली गिनेंगे। वो लगभग 100 नहीं पता। सैलरी बताइए भाई। 2300 एक दिन का है। 2300। हाँ, ताली बजाइए इनके लिए। देखिए भाई हमारा, इसको पता है कि हमारा एक दिन का 2300 रुपया नुकसान होगा। ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई।
2300 रुपया एक दिन का नुकसान होना। उत्तर प्रदेश में 20 लाख लोग बीएड डिग्रीधारी है, लेकिन यहाँ पहुंचे भी 200 लोग नहीं है ना। लेकिन यकीन है ये जाबाज जितने 78 लोग हैं जो दांडी मार्च के लिए निकले हैं, यही आजादी दिलाएंगे उन बेरोजगारों को भी जो अपने अपने घरों में बैठे हुए। विज्ञापन हम निकलवाएंगे, आवेदन पूरा उत्तर प्रदेश करेगा। है कि नहीं बड़ी बात? विज्ञापन कौन निकलवाएगा? आप लोग। फार्म कौन भरेगा? पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश। ये मौका हम दे रहे हैं अपने भाइयों को। या मेरे भाई आराम से आवेदन करना। हमारे ये नौजवान साथी जो सड़कों पर आज मौजूद हैं, यहाँ पर आए, लोक सेवा आयोग के गेट को खटखटाया, बोला उन्होंने कि हमें नौकरी चाहिए। आए लोक सेवा आयोग, हमें नौकरी चाहिए तो हमारा हक है, हम खैरात नहीं मांगते। तो लोक सेवा आयोग ने कहा हाँ हम देंगे, हम जल्दी देंगे, आप लोग के आने की वजह से देंगे, हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो लव लेटर का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है वो प्रेम पत्र? कहाँ गया? गुम कहाँ हो गया? आए डाकिया, कहाँ हो तुम? वो लव लेटर कहाँ है जिसकी वजह से हमको विज्ञापन निकालना है? डाकिया ने कहा भैया मैं साइकिल से हूँ, आ रहा हूँ, साइकिल पंचर हो गई है, बनवा रहा हूँ, घंटी बजाते हुए आऊँगा, लगातार कोशिश कर रहा हूँ, मेवाड़ पर जाम लगा हुआ है, लेकिन जाम की परवाह नहीं करेंगे। वो प्रेम पत्र मेरे हाथ में पहुँच गया है। डाकिया कहता है हम प्रेम पत्र पा चुके हैं, लेकर आ रहे हैं, लोक सेवा आयोग पर लेकर आ रहे हैं, तुरंत आपको देंगे। और तुरंत सिम सिम खुलेगा, खुल जा सिम सिम, और उसमें से निकलेगा ढेर सारा विज्ञापन जिसका इंतजार हम कर रहे हैं। मेरे भाई आराम से फार्म भरना, कोई गलती मत करना। हमारा उद्देश्य है दशहरा से दिवाली, दशहरा से शुरुआत होकर दिवाली तक समाप्त कर देंगे। हम नए विज्ञापन को ले लेंगे, फार्म भरेंगे और नौकरी पाने से पहले पटाखा फोड़ेंगे। फार्म भरने का पटाखा पहले फोड़ेंगे, क्योंकि ये विज्ञापन 6 साल के बाद आने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, नमस्कार।